मेथी का ये शैम्पू आप घर पर बनाएं, आप सोच भी नहीं सकते 10 दिन के अंदर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर आपके बाल कंधे तक हैं तो कमर तक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये असर करता है। इस रेमेडी का जिसको मैंने बताया है सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये रेमेडी आप सिर्फ 10 दिन लगा कर देखें। बाल आपके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबे होंगे और साथ ही साथ आपके बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ लगा कर बिल्कुल थक गए हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाला शैम्पू बनाएं। ये आपके बालों में जान डाल देगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेज़ी से आपके बाल लंबे होंगे। और एक और ख़ास बात, ये ना सिर्फ बालों को लंबा और घना करेगा बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं रही, बाल खुरदरे हो गए हैं, तो ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। तो चलें इस शैम्पू को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने एक बर्तन ले लेना है, आप कोई सा पैन ले लें। इसके अंदर आपने एक बड़ा चम्मच भरकर मेथी का डाल देना है। मेथी जो होती है ना, ये आपको पंसारी से बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। 10-20 रुपए की ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। आपने एक बड़ा गिलास इसके अंदर पानी का डाल के पैन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। आपने दरमियानी आंच के ऊपर इस रेमेडी को तैयार करना है। इस रेमेडी को आप कई तरह से अपने बालों में लगा सकते हैं। शैम्पू भी इसका बना के और भी कई तरीके हैं, तो आप वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से एंड तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट ईजीली समझ आ जाए। मेथी इसलिए बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप मेथी को ज़रूर यूज़ करें। फिर आपने एक चम्मच ले लेना है चावलों का। जो भी घर पर आप चावल यूज़ करते हैं आप इसमें एक चम्मच डाल दें। अगर आपका चम्मच छोटा है तो आप इसमें 4 चम्मच चावल के डाल दें। ठीक है, कच्चे चावलों का आपने यूज़ करना है। जो भी आपके घर पे चावल हैं सिर्फ वही वाले चावल इसमें यूज़ करें। चावल जो होते हैं ना, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चाइना में बहुत ज़्यादा चावलों का यूज़ किया जाता है बालों को लंबा और घना बनाने के लिए, इसलिए उनकी लड़कियों के बाल बहुत लंबे होते हैं। वो चावलों का पानी बहुत ज़्यादा बालों में यूज़ करती हैं। लेकिन जब आप मेथी के साथ चावलों का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे और बहुत तेज़ी से मिलेंगे। आपने 10 दिन इस रेमेडी को लगातार अपने बालों में लगाना है। फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे। आपके बालों की ग्रोथ चाहे किसी भी वजह से एक जगह आके रुक गई है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों में करवा लिए हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले हेयर डाई अपने बालों में करवा लिए हैं और आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, तो ये रेमेडी आप यूज़ करके देखें और इसे आपने लगातार लगाना है 10 दिन, तभी आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ये बालों को बहुत ज़्यादा जड़ से मजबूत कर देगी। आपके बालों की ग्रोथ जो है वो सिर्फ जड़ों से होती है, तो पहले अपने बालों की जड़ों पे फोकस करें। ये आपके बालों को जब जड़ से मजबूत कर देगी तो बाल आपके खुद ब खुद हेल्दी ग्रोथ करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सस्ती बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ भी आपको परचेज करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ही आपको अपने घर से मिल जाएगा। ये रेमेडी आपके बालों में प्रोटीन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी क्योंकि बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो मेथी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके दरमियानी आंच के ऊपर रख देना है ताकि चावलों और मेथी दोनों का असर अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाए। फिर 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसके अंदर लहसुन को डाल देना है। लहसुन भी आपको अपने घर से मिल जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो ये जो लहसुन होता है ये आपके बालों की जड़ों में जाके, अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, उसको ख़त्म करेगा।
क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बालों की जड़ों में जाके आपके बालों की जड़ों को साफ़ करेगी, बालों को जड़ों को मजबूत करेगी। तो आपके बालों में अगर कोई भी खुश्की हो गई है, बालों की जड़ों में कोई फंगस हो गया है, तो ये उसको बहुत जल्दी ठीक करेगा। आपने सिर्फ इतना सा लहसुन इसमें साबुत ही डाल देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा असर इसके अंदर निकालता जाएगा। लहसुन में विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन B6 होता है, जो आपकी स्कल्प में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर कर अलसी का डाल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रेमेडी से आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। तो अलसी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे, आपके बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेवल को लॉक करेगी, क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा रेशम की तरह मुलायम कर देती है। इसलिए इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, फटे फटे से हो गए हैं, तो ये आपके बालों में जान डाल देगी। ये आपके बालों को बिल्कुल रेशम की तरह नरम और मुलायम कर देगी। आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। अलसी अगर आपके घर पर मौजूद है तो ठीक, लेकिन अगर आपके घर पर नहीं भी है तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी मिल जाएगी। ये महंगी बिल्कुल भी नहीं होती, किसी भी स्टोर से या पंसारी से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें आपने इसका बड़ा चम्मच भरकर डालना है, क्योंकि ये आपके शैम्पू को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी कर देगी। 20 से 25 मिनट आपने दरमियानी आंच के ऊपर इसे अच्छी तरह से पका लेना है। जब आपका 1 गिलास पानी तकरीबन आधा गिलास रह जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और ये तब तक थोड़ा सा जेल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। तो बस फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे आपने 1 घंटे के लिए कवर करके इसी तरह ठंडे होने के लिए रख देना है। फिर आपने छान लेना है। जो जेल है इसे आपने स्ट्रेनर से छान लेना है। आप स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं, या आप कोई सा भी कपड़ा ले लें, शिफॉन का ले लें, मलमल का ले लें, या बारीक नेट का कपड़ा ले लें। इससे आप इसको छान लें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बस आपका ये अब बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें और डालनी हैं, जिससे इसकी खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आपने इसको छान लेना है, फिर आपने इसके अंदर 1 लीमू को डाल देना है। जी हाँ, लेमन ये भी सबके घर पे होता ही है। सिर्फ 1 लेमन को आपने 2 पीसेस में कट कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर इसको निचोड़ लेना है। ये भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। लीमू आपकी बालों की जड़ों में जाके स्कैल्प की क्लीनिंग करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, बहुत तेज़ कर देगा। इसके साथ साथ ये आपके स्कैल्प की पीएच लेवल को भी बैलेंस कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें अपने बालों में लगा लेते हैं, इसकी वजह से पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाता है, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, या आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो ये आपकी स्कैल्प में पीएच लेवल को बैलेंस कर देगा। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, उसे भी कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ यानी कि खुश्की हो गई है, उसको भी ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। क्योंकि लेमन में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। अब आपने इस रेमेडी को एक इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं, साफ़ बालों की जड़ों में लगाएं। आपने अपने बालों को इसको लगा के डेली वॉश नहीं करना, क्योंकि आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों के अंदर लगाना है। आप कोई सा भी ड्रॉपर ले लें, या आप कॉटन बॉल ले लें, या सिर्फ आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। इसे अपने बालों की जो जड़ें हैं ना, उसमें आपने सुबह के टाइम भी लगाना है और रात के टाइम भी लगाना है। हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है, ताकि यह आपके बालों की जड़ों में जाके अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। कोशिश करें कि आप इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक मसाज करें। इसे अपने बालों की जड़ों में लगाने के बाद इसमें इस तरह होता है कि अपने बालों को आपने ज़मीन की तरफ नीचे कर लेना है, फिर हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है।
इस तरह मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज़ होता है, यानी कि खून की गर्दिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बाल आपके बहुत तेज़ी से जड़ से निकलेंगे। इस रेमेडी को आप 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही दफ़ा बना के रख लें। हर उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीका तो ये था इसे डेली यूज़ करने का। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया है हम इसका शैम्पू बनाएंगे, तो शैम्पू बनाने के लिए आप कोई सा भी शैम्पू 1 चम्मच या अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर डाल देना है। आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, जौन सा आप डेली रूटीन में अपने बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू का यूज़ करते हैं, आप वही वाला शैम्पू ले लें। अब आप कह रहे होंगे कि आप तो इसके अंदर केमिकल वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी केमिकल वाले शैम्पू इस रेमेडी में मिक्स कर लेंगे तो उसके ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा। शैम्पू को वैसे भी कभी भी डायरेक्ट स्कल्प में नहीं लगाना चाहिए, तभी ये आपके स्कल्प में पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट और पैराबेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्कल्प हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो जब आप इसके अंदर शैम्पू को मिक्स कर लेंगे, इससे बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं आएंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी झाग बना लेनी है। आप जब इस तरह से शैम्पू का यूज़ करेंगे, इससे बालों की आपकी सफाई भी हो जाएगी, यानी कि आपके बालों की जड़ें भी साफ़ हो जाएंगी और साथ ही साथ ये आपके बालों की हेल्थ को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देगा, बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। आपने डेली उसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, जो पहले मैंने रेमेडी आपको बताई है शैम्पू मिक्स करने से पहले। फिर आपने जब इसमें शैम्पू को मिक्स कर लेना है तो आपने हफ्ते में 2 दिन इसे अपने बालों में लगाना है। पहले अपने बालों को आपने पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है, फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, गीले बालों में लगाना है। हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। 5 मिनट इसे अपने बालों में लगा रहने दें, सारे बालों में लगा लें। फिर 5 मिनट के बाद पानी से अपने बालों को धो लें। आपने 10 दिन लगातार इस रेमेडी को भी यूज़ करना है और शैम्पू को भी यूज़ करना है। आपको बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।